आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बहुत ही कमाल के फार्मूला सिखाने वाला हूं, जो कि हर एक्सेल यूजर को प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूलाज एक्सेल वर्क में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला फार्मूला है सब टोटल। सब टोटल एक छोटा सा और बहुत ही कमाल का फार्मूला है, और इस फार्मूला का यूज फिल्टर किए हुए डेटा पर ही होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फर्जी डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी है और ये टोटल अमाउंट है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर टोटल को सम करता हूँ ऑल्ट के साथ इक्वल एंटर, तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ चुका है, और इस तरह से यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। तो ऑल्ट के साथ इक्वल एंटर, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। अब फर्ज कर मैं यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक आइटम को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करता हूँ। तो ये यहाँ पर फिल्टर लग चुका है, और यहाँ से मैं किसी भी आइटम को फिल्टर करना चाहता हूँ। सेलेक्ट ऑल से फिल्टर को हटाता हूँ और डेटा केबल और एलसीडी को फिल्टर लगा देता हूँ, और इसके साथ टोटल क्वांटिटी को भी चेक लगाना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि डेटा केबल और एलसीडी का डेटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप टोटल क्वांटिटी देखते हो तो क्वांटिटी वही की वही है, और इसी तरह से टोटल अमाउंट भी वही की वही है। तो असल में सम फार्मूला हाइड किए हुए डेटा को भी कैलकुलेट करता है, और इसके बरक्स सब टोटल फार्मूला सिर्फ विजिबल सेल को कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ से फिल्टर को क्लियर करते हैं, और इसके बाद इस टोटल क्वांटिटी को भी डिलीट करते हैं और टोटल अमाउंट को भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है सब टोटल इक्वल सब टोटल। टैब बटन को प्रेस करते हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। टोटल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि इसके साथ आपको दूसरे फार्मूले का यूज करना होगा। तो हमने इन डेटा का सम करना है, तो मैं यहाँ से सम को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद टैब बटन को प्रेस करता हूँ। तो ये 9 आ चुका है। ये 9 क्यों आया? ये इसलिए कि इस लिस्ट में सम फार्मूला 9 नंबर पर है। अब जैसे कि मैं सम को सेलेक्ट करता हूँ और टैब बटन करता हूँ, तो ये 9 आ जाएगा। इसके बाद कॉमा लगाना है और रेफरेंस में इस पूरे क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से टोटल अमाउंट को निकालना है, तो अगेन सब टोटल फार्मूला को लगाते हैं इक्वल सब टोटल। टैब बटन को प्रेस करते हैं। फंक्शन में हम यहाँ से सम फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे। टैब बटन को प्रेस करते हैं, इसके बाद है कॉमा और रेफरेंस में इस टोटल प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं। तो ये टोटल अमाउंट भी निकल कर आ चुकी है। अब फर्ज कर मैं यहाँ से किसी आइटम को फिल्टर करता हूँ, जैसे कि मैं सेलेक्ट ऑल से फिल्टर को हटाता हूँ और सिर्फ कीबोर्ड और एलसीडी को फिल्टर करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड और एलसीडी का डेटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप साथ में क्वांटिटी को देखो तो क्वांटिटी सिर्फ इनविजिबल सेल का आ रहा है, बाकी जो हाइड की हुई सेल है उनका क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो सब टोटल फार्मूला सिर्फ विजिबल सेल के डेटा को ही कैलकुलेट करके देता है। जो भी फंक्शन आप इस फार्मूला में इंक्लूड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट देगा। तो उम्मीद है कि सब टोटल फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज, इस फार्मूला की हेल्प से आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा का औसत निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्कर के नाम लिखे हुए हैं और साथ में उनकी सैलरी लिखी हुई है। अब यहाँ पर मुझे मालूम करना है कि औसतन एक वर्कर की सैलरी कितनी आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल एवरेज। टैब बटन को प्रेस करते हैं, तो ये एवरेज फार्मूला सेलेक्ट हो गया है। नंबर में इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं। तो ये औसतन एक वर्कर की सैलरी आ चुकी है कि एक वर्कर की एवरेज सैलरी 593 बनती है। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप पहले इन सारे नंबर्स को यहाँ पर सम करो ऑल्ट के साथ इक्वल। तो ये यहाँ पर सम आ चुका है, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है और इस टोटल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिवाइड बाय टोटल वर्कर कितने हैं वो देना है। अब जैसा कि यहाँ पर क्वांटिटी है 11, तो मैं 11 देता हूँ और एंटर हिट करना है। तो ये एवरेज पर वर्कर सैलरी आ चुकी है। तो ये एवरेज पर वर्कर सैलरी आ चुकी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसे भी आपको इजी लगे उसी तरीके से आप किसी भी डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं। सम इफ
इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी कैटेगरी की बिहाफ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब जैसा कि इस डेटा में हमारे पास मल्टीपल आइटम है, माउस, डेटा केबल, यूएसबी, मल्टीपल आइटम का सेल रिकॉर्ड बड़ा है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ माउस का ही टोटल सेल निकालना है, यानी कि इस सेल में जो भी आइटम टाइप करूँ तो उसका टोटल सेल यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो इज इक्वल टू सम इफ टेब सम फार्मूला के सिंटेक्स में जो पहला आर्गुमेंट है वो रेंज है, तो हमारे रेंज ये आइटम नेम है। तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरे नंबर पर है क्राइटेरिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे रेंज में से क्राइटेरिया क्या है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं इस सेल में जो भी आइटम नेम टाइप करूँ तो वो हमारा क्राइटेरिया होगा। कॉमा लगाना है। इसके बाद है सम रेंज। तो सम रेंज में हम इस टोटल सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर हिट करना है। तो ये 0 आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई आइटम नेम नहीं दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर एलसीडी को टाइप करता हूँ तो ये एलसीडी का टोटल सेल आ चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पर सीपीयू को टाइप करता हूँ तो ये सीपीयू के टोटल सेल आ चुका है। तो समय फार्मूला की मदद से आप किसी स्पेसिफिक आइटम का टोटल कर सकते हैं। काउंट इफ ये फार्मूला भी एक्सेल की बेहतरीन फार्मूलाज में से एक है। इस फार्मूला की मदद से आप एक जैसे वैल्यू और टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट का एक छोटा सा अटेंडेंस शीट बनाया है और यहाँ पर मुझे इनके टोटल डेज निकालने हैं कि कितने दिन स्टूडेंट आया है और यहाँ पर एब्सेंट निकालने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले आपने रेंज देना है, तो इस पूरे रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब आपने इस रेंज में से क्या काउंट करना है, तो मैं पी को काउंट करना चाहता हूँ, यानी कि प्रेजेंट। तो इसके लिए डबल कोट्स लगाते हैं पी, अगेन डबल कोट्स और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। तो ये 4 आ चुका है क्योंकि यहाँ पर पी 4 दफा रिपीट हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर एब्सेंट निकालना है। तो इसके लिए अगेन दोबारा यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल काउंट इफ टैब। सबसे पहले रेंज है तो इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब है क्राइटेरिया कि आपने क्या काउंट करना है, तो मैं डबल कोट्स लगाता हूँ। अब ए लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। तो ये 2 आ चुका है। तो आपने इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करना है। तो आप इस फार्मूला की मदद से किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू या फिर टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। रेंड जब भी आप एक्सेल में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर आप किसी को भी कुछ सिखाना चाहते हो, तो ऐसे में आपको कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है कि जिसमें अलग अलग नंबर हो। तो अगर आपको डेसिमल में कुछ डेटा की जरूरत हो तो रेंड फार्मूला की मदद से आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू रेंड। टैब बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर इसका कोई भी सिंटेक्स नहीं दिखा रहा, सीधा ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर हिट करना है। तो ये रैंडमली डेसिमल वैल्यू जनरेट कर देगा जो कि 0 से लेकर 1 के बीच की होगी। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये जितना भी डेटा जनरेट कर दिया है ये 0 से लेकर 1 के बीच में है। अगर आपको डेसिमल में कोई बड़ा वैल्यू का डेटा चाहिए तो इसके लिए आपने यहाँ पर दोबारा फार्मूला को लगाना है इज इक्वल टू रेंड। टैब बटन को प्रेस करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपने प्लस का साइन लगाना है और जितना भी बड़ा वैल्यू आपको जनरेट करना है वो टाइप करना है। मैं यहाँ पर 50 टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करना है। अब इसको आपने यहाँ पर ड्रैग करना है और साथ में नीचे भी ड्रैग करना है। तो ये आपका डेसिमल में एक रैंडम सा डेटा तैयार हो चुका है। आपको बिल्कुल भी मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं। रेंड बिटवीन। अब फर्ज कर यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट तैयार करना है और इसमें मुझे 30 से लेकर 100 तक के मार्क्स फिल करना है। तो इसके लिए हम रेंड बिटवीन फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू रेंड बिटवीन। टैप करते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले छोटा नंबर देना है 30, कॉमा लगाना है और इसके बाद सबसे बड़ा नंबर देना है यानी कि 100, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। अब इस वैल्यू को हम बाकी के सेल में ड्रैग करते हैं, इस तरह से नीचे भी ड्रैग करते हैं। तो इन सारे सेल में 30 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू जनरेट होके आया है। तो ये बहुत ही काम का फार्मूला है। ये आपको इजीली एक रैंडम सा डेटा जनरेट करने में हेल्प करता है। प्रॉपर
इस फार्मूला की हेल्प से आप टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेम रेंडमली टाइप हुए हैं और मैंने इसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करता हूँ और प्रॉपर टैब की को प्रेस करता हूँ और इस पहले वाले नेम को सेलेक्ट करना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। तो ये नाम प्रॉपर केस में आ चुका है। अब आपको इसको पकड़कर नीचे ड्रैग करना है और इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और इस पहले वाले सेल पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे नाम प्रॉपर केस में आ चुके हैं और इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस फार्मूला की मदद से आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इस फार्मूला की मदद से आप एक्सेल में करंट डेट और करंट टाइम दोनों को एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इज इक्वल टू को टाइप करना है। नाउ टैब की को प्रेस करना है। इस फार्मूला का भी कोई सिंटेक्स नहीं है, बस आपको सीधा ब्रैकेट बंद करना है और एंटर हिट करना है। तो ये आपके सामने करंट डेट और टाइम एक साथ इंसर्ट होके आ चुका है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके साथ है टुडे फार्मूला के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज का दिन यानी कि आज का तारीख इज इक्वल टू टुडे टैब। तो ये फार्मूले सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। तो ये आज का डेट आ चुका है, लेकिन हमने इस फार्मूला की मदद से यस्टरडे और टुमारो की डेट को कैसे निकालनी है ये आपको समझना है। इज इक्वल टू टुडे टैब की को प्रेस किया, ब्रैकेट बंद और इसके बाद -1 टाइप करना है और एंटर। तो ये यस्टरडे की डेट आ चुकी है और यहाँ पर टुमारो के लिए इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इसके बाद +1 टाइप करना है और एंटर करना है। तो ये टुमारो की डेट आ चुकी है। तो अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक करना फिर बनता है। बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ। रोमन इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर को रोमन केस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर है और इसे मुझे रोमन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू रोमन टैब की को प्रेस किया और इस सेल को सेलेक्ट किया और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया और इसको पकड़कर नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो ये सारे नंबर रोमन केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया और इस पहले वाले सेल में आना है और राइट क्लिक करना है, फिर स्पेशल पर क्लिक करना है और यहाँ से वैल्यू को टैग लगाना है और इसके बाद ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर रोमन केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। सम प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा डेटा है और इसमें हमने अलग अलग आइटम परचेज कर रखे हैं और जैसे कि यहाँ पर आइटम नेम है और साथ में क्वांटिटी और प्राइस लिखी हुई है। अब जैसे फर्ज कर मुझे ये मालूम करना है कि जितनी भी आइटम है उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला सम और प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर काम करता है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट टैब बटन को प्रेस किया, जिसमें आपने पहले क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है और इसके बाद प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। तो ये इन सारे आइटम का टोटल सेल आ चुका है। अगर आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला को लगाएंगे और इसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं और फिर इसके बाद इसको नीचे तक इस तरह से ड्रैग करते हैं और इसके बाद यहाँ पर इनको टोटल करते हैं, तो रिजल्ट तो सेम है लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आपने सिंपली सम प्रोडक्ट का ही यूज करना है। इफ फंक्शन इफ एक ऐसा फार्मूला है कि इसे लॉजिकल कंडीशन के बेस पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये हमें कंडीशन के बेस पे रिजल्ट देता है। तो हम इसे इस मार्कशीट पर अप्लाई करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ टैब बटन को प्रेस किया। अब इस फार्मूला में हमारे पास 3 आर्गुमेंट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कंडीशन, कि आपकी कंडीशन क्या है। तो हमारे कंडीशन ये टोटल मार्क्स है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं और इक्वल लगाते हैं, 250 टाइप करते हैं। मतलब कि अगर ये सेल 250 या 250 से ज्यादा है, कॉमा लगाना है। तो अगर ये वैल्यू 250 या 250 से ज्यादा है तो पास, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है, कॉमा अगर ये वैल्यू 250 से कम तो यहाँ पर फेल आना चाहिए, डबल कोट्स लगाना है, फेल, अगेन डबल कोट्स और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज
और एंटर हिट करना है। तो ये फेल आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 250 से कम है। अब इसको पकड़कर नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 250 से ज्यादा है वो यहाँ पर पास आ चुके हैं। तो अगर आप डिटेल में इस फार्मूला को सीखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के साथ इस फार्मूला को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस फार्मूला को इन डिटेल सीख सकते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप इसको चेकआउट कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन फार्मूलाज में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। और अगर आपको मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इन फार्मूलाज का आपने बराबर प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।